नमस्कार। फोर्स ई सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का यह मुकदमा उन लोगों के लिए है जो बिल्डरों के अत्याचार से प्रताड़ित हैं, जो बिल्डरों द्वारा ठगे गए हैं, जो बिल्डर की बेईमानी से परेशान हैं। आप अकेले नहीं हैं इस जंग में। सुप्रीम कोर्ट भी इस समस्या को बहुत गंभीरता से देखता है और वह भी परेशान है। लेकिन अंततः एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों की मनमानी, अत्याचार, बेईमानी पर लगाम लगाने की ठान ली और उसने भारत सरकार को सख्त निर्देश दिया कि आप इस पर एक कानून लेकर आएं, एक सक्षम व्यवस्था, एक सक्षम विकल्प दें देश की जनता को, ताकि उन्हें अपना सपनों से भी प्यारा मकान मिल सके और उनके साथ धोखाधड़ी और ठगी न हो। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर एक कमेटी का निर्माण हुआ और भारत सरकार अंततः एक मॉडल, एक प्रारूप लेकर सामने आई है, जिसमें बिल्डर बॉडी क्रेडाई की भी सहमति ली गई है, स्टेट सरकारों को भी एक पेज पे रखा गया है और रेरा से संबंधित आवश्यक कानूनों को एक जगह नियोजित करके, समायोजित करके एक स्टैंडर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो पूरे देश में अक्रॉस ऑल दी प्रोजेक्ट्स लागू होगा की बात की गई है। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस जन याचिका हित में की सुनवाई करते वक्त इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस समस्या की मूल एक सही बिल्डर बायर एग्रीमेंट प्रारूप का न होना है और उसकी ही आड़ में बिल्डर अपने तरह का बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाता है और लोगों के साथ अत्याचार और ठगी का व्यापार करता है। अगर इस मूल समस्या को एड्रेस कर लिया जाए तो शायद यह समस्या नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते वक्त यह महसूस किया कि जनता की शिकायत जेन्युइन है, सही है और कोई ना कोई मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए जिससे बिल्डरों की बेईमानी पर, मनमानी पर, लूटपाट पर रोक लग सके। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक निर्देश दिया, एक कमेटी का गठन किया, लॉ कमीशन से इस बारे में सोचने को कहा और अब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में अपनी तैयारी पूरी करके, अपना रिसर्च पूरा करके, अपना प्रतिवेदन, अपना सुझाव सौंप दिया है। यह सुझाव यह है, इस समस्या की मूल में यह देखा गया कि प्रॉपर्टी बीइंग एन स्टेट लॉ, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं और कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है बिल्डर और बायर एग्रीमेंट का, जिसके तहत बिल्डर पे नकेल कसी जा सके, उसको कोर्ट में ले जाया जा सके। मनमाने ढंग के बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स थ्रू आउट द एंट्री, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट्स बिल्डर अपने मन से लाते हैं, जो एक तरफा होते हैं, जिसमें खरीदारों की अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। तो सरकार ने यह माना कि मूल समस्या लैक ऑफ स्टैंडर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट की है। रेरा आने के बाद बहुत हद तक इस पर लगाम लगी है। रेरा कंज्यूमर्स के हितों का ध्यान रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो विवाद हैं उनको भी सुलझा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होने के कारण 100% सफलता नहीं मिली। इसीलिए सरकार ने रेरा के जो कंपल्सरी प्रावधान हैं उन सब को निहित करते हुए पूरे प्रोजेक्ट, पूरे देश में एक तरह के बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लागू करने का फैसला किया है। फैसला ही नहीं किया, एक प्रारूप बना भी दिया और इन कंसल्टेशन विथ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और जो खुद रियल एस्टेट ट्रेड बॉडीज़ हैं, जैसे कन्फेडरेशंस ऑफ रियल एस्टेट्स
डेवलपर्स ऑफ इंडिया, क्रेडाई से सबसे सहमति लेकर एक मॉडल प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रूवल के लिए प्रस्तुत कर दिया है। अब इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रतिवेदन को, इस प्रारूप को, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपना स्टैंप लगा दे, अपना अप्रूवल दे दे, तो देश में शायद इसके अनुपालन के बाद जो बिल्डर बायर की समस्या है, जो बिल्डर के द्वारा ठगी का व्यापार है, जो समय पर घर अदा नहीं करने का, जो पोजीशन ही नहीं देने का, वादा कुछ करने का, ओपन स्पेस को कमर्शियल स्पेस में कन्वर्ट करके बेच देने का, फीचर्स और एमिनिटीज़ नहीं देने का, ये जो सारी समस्याएं हैं उन पर जड़ से लगाम लग सकेगा। और रेरा का जो सेक्शन 41 और 42 है वह भारत सरकार को ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर काम करने, एक एग्रीमेंट बनाने की वकालत भी करता है। तो यह सेक्शन 41 एंड 42 रेरा एक्ट का भी अनुपालन होगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के आ जाने के बाद समस्याएं बहुत हद तक ख़त्म ना हों तो कम से कम काबू में आ जाएंगी। यह बिल्डर बायर एग्रीमेंट बिल्डर और बायर के बीच में है ही। एक मॉडल बिल्डर और एजेंट का भी तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वह भी अनुमोदन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है। तो आइए हम उस नए सवेरे की प्रतीक्षा करें जहां बिल्डर बायर एग्रीमेंट और उसकी समस्या एक इतिहास की वस्तु बन जाएगा, ऐसी परिकल्पना है, ऐसा मेरा विश है। और इन्हीं बातों के साथ मुझे आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।